अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स एमडी कैट 2025 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोग ऑनलाइन इस पोर्टल को यूज़ करते हुए एमडी कैट 2025 की अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी किस्म की मिस्टेक्स कर जाते हैं और मिस्टेक्स हो जाने के बाद जब उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये मिस्टेक्स हो गई हैं। उसके बाद वो कमेंट की शक्ल में हमसे पूछ रहे होते हैं या पीएमडीसी के जो कॉन्टैक्ट ईमेल या नंबर दिया होता है उसके ऊपर कॉल कर रहे होते हैं और उन्हें जल्दी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसी वजह से इस वीडियो के अंदर मैं हर एक स्टेप को कम्प्लीटली गाइड करूंगा जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इसके जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस पोर्टल के ऊपर आना है। इस पोर्टल पर आने के लिए सिंपल आप लोगों ने सर्च करना है mdcat.pmdc.pk। ये सर्च करेंगे आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होगा। आपने लॉगिन अभी नहीं करना, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर क्या कुछ लिखना है और कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो भी आप लोगों ने साथ सुननी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, उसके करेक्ट स्पेलिंग सही तरह से लिखने हैं। उसके बाद फादर नेम। अब फादर नेम के अंदर बहुत से कुछ स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं जी मेरे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फादर के नेम के स्पेलिंग कुछ और हैं और मेरा जो बे फॉर्म है या सीएनआईसी है उसके ऊपर फादर के नेम के स्पेलिंग कुछ और हैं, तो मुझे कौन से लिखने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस स्पेलिंग्स के साथ आपके फादर का नेम लिखा हुआ है आपने वो टाइप करने हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आपसे पूछा जा रहा है आपकी आइडेंटिटी, मतलब आप किस से अपनी की शनाख्त करवाएंगे। आपका सीएनआईसी बना हुआ है तो आप उसको टिक करेंगे, बे फॉर्म है तो बे फॉर्म को टिक करेंगे, ठीक है, या पासपोर्ट आपका बना हुआ है तो आपको उसको, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो बे फॉर्म के ऊपर अप्लाई करेंगे। जिनका सीएनआईसी बना हुआ है सीएनआईसी को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा जा रहा है जी सीएनआईसी इशू डेट, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो बे फॉर्म पे अप्लाई करेंगे वो कहेंगे जी हमारा तो सीएनआईसी बना ही नहीं हुआ, तो आप इशू डेट कौन सी लिखें, तो आप अपने बे फॉर्म की इशू डेट यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर, फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, मेल फीमेल, और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स की ईमेल बनी नहीं होती, आप अपने पेरेंट्स की यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल बनाकर आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो ईमेल लाजमी देनी है। उसके बाद अपने पासवर्ड लगाना है और उसी पासवर्ड को कन्फर्म करना है। पासवर्ड आप लोगों ने वो रखना है जो आपको याद रह सके। और उसके बाद नीचे एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 9+7 क्या होता है, तो ये 16 लगाएंगे और फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। पहले इस स्टेप को मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद अगले स्टेप को देखते हैं। ओके जी, जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो फिर ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब हम अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, अब हमने क्या करना है, लॉगिन करके फर्दर डिटेल्स जो है वो देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ईमेल लगाएंगे जो पीछे वाले पेज पर लगाई थी और पासवर्ड, और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। तो मैं साइन इन करता हूं, उसके बाद अगले स्टेप को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हम लॉगिन कर जाएंगे तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। कुछ ऊपर डिटेल लिखी होगी जो पहले ही पीछे आप लोगों ने इनपुट की होगी वो आप लोगों को दिख रही होगी। उसके बाद जो चीज़ें आप लोगों ने अब ऐड करनी है उनको अब 1 बाय 1 देखते हैं और इसके अंदर जो गलती करते हैं वो भी मैं साथ बताऊंगा। नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो जो आपका सिटी हो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं उकाड़ा में रहता हूँ तो इसी तरह आप लोगों ने अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोविंस, रीजन ऑफ डोमिसाइल, आपने अपना सूबा जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस सूबे में आप लोग रहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी ऑफ डोमिसाइल, अब आपने जो प्रोविंस सेलेक्ट किया होगा उसी के रिलेटेड नीचे प्रोविंसेस आपको दिख रहे होंगे। आपका डोमिसाइल होना ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपना डोमिसाइल पहले बनवाए अर्जेंट बेस। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद जी है चूज़ प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने चूंकि पंजाब सेलेक्ट किया था तो उसके नीचे पंजाब के अंदर जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी एमडी कैट को वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपने जो सूबा सेलेक्ट किया होगा उसके नीचे उसके रेलेवेंट जो है वो यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा पंजाब के अंदर जो टेस्ट सेंटर हैं वो मेरे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप लोगों ने अपना रिक्वायर्ड जो नियरेस्ट टेस्ट सेंटर होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं यहाँ से फर्ज कर लें
जो है वो साहिवाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये करीब तरीन है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों ने अपना प्रेफरेबल टेस्ट सिटी सिलेक्ट जो है वो करना है। एक दफ़ा आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लिया और डाटा को सेव कर दिया तो फिर ये चेंजेबल नहीं है, आप लोगों ने सोच समझकर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन टाइप आपने सिलेक्ट करनी है, लाइक आपकी एफएससी है या ए लेवल है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो आपने टोटल मार्क्स अपने लगाने हैं, ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो पार्ट 1 के आप लोगों ने लगाने हैं। परसेंटेज कितनी बनती है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी जब आप लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपलोड करना है योर रीसेंट पिक्चर, अपनी पासपोर्ट साइज इमेज। और इस इमेज का साइज़ देखें तो नीचे बताया हुआ है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस इमेज का साइज़, और उसके अलावा वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। इसमें आप लोग गलती करते हैं, 2 MB की 3 MB की नॉर्मल जो पिक्चर हम कैप्चर करते हैं वो ज़्यादा साइज़ की होती है, आपने रिड्यूस करना है और JPG फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके लगाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने क्या करना है जी, मार्कशीट आपने अपने पार्ट 1 का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी पिक्चर लगानी है, उसका भी फॉर्मेट JPG होना चाहिए और उसका भी साइज़ आप लोगों ने 1 MB से कम रखना है। उसके बाद जो 3rd नंबर पे इमेज अपलोड करनी है वो अपने CNAC की करनी है। अगर CNAC नहीं है तो बेफाम की अपलोड करेंगे जिसकी बेस पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसका साइज़ भी आप लोगों ने वही रखना है और फॉर्मेट भी वही रखना है। लास्ट वन जो चीज़ आप लोगों ने अपलोड करनी है वो अपना डोमिसाइल की इमेज। तो देखिए डोमिसाइल ज़रूरी है, अगर डोमिसाइल इमेज नहीं अपलोड करेंगे तो फिर ये कंप्लीट ही नहीं होगा प्रोसेस। तो डोमिसाइल की इमेज लगाएंगे और उसके बाद ये आई हेयर बाई और उसके बाद ये टिक का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डाटा मैं पहले फिल करता हूँ, उसके बाद हम अगले स्टेप को देखते हैं। सेम प्रोसेस आप लोग। ओके जी, जैसे ही हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सारी लिखी हुई डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी और अब आप लोगों ने तसल्ली से पहले रीड कर लेना है कि आपका सारा डाटा ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट प्रोफाइल और अपडेट एप्लीकेशन में जाकर अपडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपका ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, अपनी फ़ी पे करनी है। अब फ़ी पे करने के 2 मेथड उन्होंने दिए हुए हैं। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, आप चलान फॉर्म के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो पे नाउ का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आपकी फ़ी है नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन रिफंडेबल है और पेंडिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो 48 घंटे के अंदर क्लियर होगा। ये ना हो कि आप समझे मैंने तो फ़ी पे कर दी है और वहाँ पर मेरा स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो आपने 48 घंटे वेट करना है। फ़ी पे करने के बाद फिर उसका स्टेटस जो है वो अपडेट होगा। ये कुछ नंबर आपको दिए गए हैं, जिन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। ईमेल भी दी हुई है, फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आई एग्री पे क्लिक करना है। अब आपने चूज़ करना है कि आपने जो है वो चलान फॉर्म के ज़रिए फ़ी पे करनी है या ऑनलाइन पेमेंट करनी है। चलान फॉर्म के ज़रिए पे करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चलान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट करवा के आप लोगों ने फ़ी पे कर देनी है और फिर 48 घंटे वेट करना है और फिर लॉगिन करके देखना है आपका स्टेटस जो है वो पेड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पे करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक पेज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये पेज अभी आप लोगों के सामने लोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर एक आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये पेज आएगा और आपसे पूछा जाएगा जो आपका कार्ड है वो मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है या यूनियन पे है, कौन सा कार्ड है, ठीक है। डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। आप उसके मुताबिक चूज़ करेंगे और उसकी सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे जो है वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, सिटी अपना और जिप कोड और स्टेट प्रोविंसेस को, और इसी तरह फिर ये इनेबल हो जाएगा। ये वाला जो डिसेबल अभी ऑप्शन आ रहा है पे का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप वापस चले जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। वो वहाँ पर अभी अनपेड का स्टेटस आ रहा होगा, तो आप लोगों ने वेट करना है। 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों का स्टेटस जो है वो पेड हो जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो चलान फॉर्म के जरिए पे करेंगे उन्होंने भी चलान फॉर्म को पे कर लेने के बाद वेट करना है और कुछ भी नहीं करना। 48 घंटे के बाद उनका स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोसेस कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी MD CAT 2025 की ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन करवानी है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट की शक्ल में लाजमी पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।